हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का मैथ प्रश्नावली 1.1। देखिए, एक नंबर, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज इक्वल टू नॉट 0 है। ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हम लोग लिखेंगे हाँ हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो हम लोग लिखेंगे शून्य को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। फिर क्या बोला है, देखिए, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज इक्वल टू नॉट 0 है। ठीक है, देखिए इसको जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, p बाई क्यू, ठीक है, इसके रूप में लिखना है और q का मतलब मान क्या होता है, ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए 0/1, 0/2, 0/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 और 4 के बीच में हम लोग को कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम लोग को पता है ना, परिमेय संख्या क्या होता है? p बाई क्यू के रूप में होता है, इसलिए 3/1 लिख सकते हैं ना, 3 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, और 4/1 लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब देखिए, हम लोग को कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 6। तो 6 को हम लोग 1 बढ़ा देंगे तो 7 से गुणा कर देंगे। ठीक है, हर और लव दोनों में, इसमें भी 7 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 7 त्रिके 21। ये कितना हो जाएगा? 7 एकम 7 बराबर, ये कितना हो जाएगा? 7 चौके 28, 7 एकम 7। ठीक है, हम देखिए, हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। इसमें कितना है, देखिए 3 और 4 के बीच में। ठीक है, तो हम लोग 3/1 और 4/1 के बीच में देखते हैं, तो 21/7 और 28/7 के बीच में हम लोग निकाल लेंगे तो निकल जाएगा। देखिए, इसके बाद क्या आएगा? 22/7। ठीक है, 21/7 के बाद होता है 22/7 और 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 हम लोग को निकल गया ना। 21/7 और 28/7 के बीच में हम लोग को कितना निकल गया? ये हो गया। ठीक है, देखें, इसके बीच में हम लोग ये निकाल लिए। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या हो गया? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इसके बीच में कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 5 परिमेय संख्या। किसके बीच में? 3/5 और 4/5 के बीच में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आंसर में लिख लेते हैं। देखिए, 3/5 और क्या है? 4/5। ठीक है, कितना परिमेय संख्या निकालना है हम लोगों को? देखिए, 5 परिमेय संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 में 1 जोड़ के 6 हो जाएगा, 6 से गुणा कर देंगे, इसमें भी और इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 36, 18, 5 छके 30। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 6 चौके 24 और 5 छके 30। ठीक है, ये दोनों हर हम लोग को क्या हो गया? बराबर हो गया। ठीक है, तब हम लोग लिख सकते हैं ना, 18/30 और 24/30 के बीच में हम लोग लिख लेते हैं। ये दोनों के बीच में क्या होगा? 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30,
30। देखिए 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5, हम लोग को 5 परिमेय संख्या निकालना था, हम लोग 5 निकाल लिए, तो हम लोग का आंसर हो गया 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब हम लोग जो क्वेश्चन दिया है वो सत्य है या असत्य, उसको कारण के साथ बताना है। ठीक है। तो 1 नंबर देखिए 4 का, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये कथन क्या है, आंसर लिख लेते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, मतलब जितना भी प्राकृत संख्या है वो संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। कथन सत्य है या असत्य, सत्य है। ठीक है, सत्य है। अब कारण दिखा देते हैं। कारण क्या है, देखिए प्राकृत संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या आपका होता है 1 2 3 4, जितना जाते रहेंगे उतना। ठीक है। और पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से। ठीक है, 1 2 3 4 जाते रहेंगे। ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या। ठीक है, ये वाला प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। तो जितना भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या में भी है ना, इसलिए कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। ओके। नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक संख्या जो होता है वो पूर्ण संख्या होती है। कथन क्या है, असत्य है, असत्य है। अब कारण देख लीजिए, कारण कैसे, कारण में देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है, पहले लिख लेते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या तो हम लोग को पता ही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 है। ठीक है, इस तरफ क्या है 1 2 3 4 5, इस तरफ भी होता है -1 -2 -3। ठीक है, डट 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 जितना जाए। ठीक है, इधर भी जितना जा सकता है, उधर भी जितना जा सकता है। और पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या हम लोग का होता है 0 से 1 2 3 4। तो देखिए हम लोग क्या बोला, जितना पूर्णांक होता है एक पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, तो इसलिए जितना पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या तो नहीं है ना, इधर माइनस, इसमें माइनस नहीं है, इसलिए क्या हुआ, इसका कथन क्या है, असत्य है। ओके। अब नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम लोग लिख लेंगे आंसर में, ये कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, असत्य है। अब कारण क्या है, कारण लिख देते हैं। कारण बराबर देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या, पहले परिमेय संख्या कैसे लिखते हैं, p/q के रूप में, जैसे p/q के रूप में, जैसे 1/2 2/3 5/6 p/q के रूप में कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। और पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या होता है, ये परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या बराबर है। ठीक है, p/q के रूप में 1/2 2/3 ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। और पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4। तो देखिए इसमें और इसमें संख्या नहीं मिल रहा है, तो क्या है, इसलिए कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, थैंक यू।